वेलकम टू विजन एमबीए गाइस। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे आईएम रोहतक को आईएम नागपुर से। नाउ गाइस, कई सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं कि यह आईएम बेटर है, ये वो है। तो मैं आज इन दोनों आईएम्स को कंपेयर करूंगा, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन, आई वांट टू टेल यू दोनों आईएम बहुत ज़बरदस्त हैं एंड आई विल टेल यू द पॉइंटर्स। एंड इफ़ यू आर समवन लकी इनफ जिसको भाई दोनों आईएम से कंसिडरेशन आ चुका है या किसी एक से आ रहा है, सो व्हाट आर द पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर्स यू कैन फाइनलाइज कि भाई आईएम में एडमिशन लेना है इनमें से या नहीं, आईएम रोहतक या आईएम नागपुर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ गाइस कि कोई भी स्टूडेंट आईएम में एडमिशन लेने से पहले ये सोचता है, खासकर न्यू आईएम्स जैसे कि आईएम रोहतक हो गया या आईएम नागपुर हो गया, कि क्या इनका प्लेसमेंट सही है, क्या इन कॉलेजेस का जो प्लेसमेंट है वो क्या इनकी फ़ीस जस्टिफाई करता है या नहीं। तो गाइस पहली चीज़, आईएम है, मरा हुआ शेर भी 1.25 लाख का होता है। एक कहावत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि माना कि ये आईएम अहमदाबाद या आईएम आपके बेंगलुरु या कैलकाटा नहीं है, लेकिन ये फिर भी आईएम्स है। एंड ऑफ कोर्स आईएम रोहतक पुराना है आईएम नागपुर से, लेकिन एंड दोनों आईएम्स की जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो 100% है। हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप फाइनेंस में जाना चाहो, चाहे आप मार्केटिंग में जाना चाहो, चाहे आप ऑपरेशंस या ह्यूमन रिसोर्स या किसी और फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, दोनों आईएम ज़बरदस्त हैं। दोनों आईएम आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और दोनों आईएम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो आएंगी। नाउ गाइस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट आईएम नागपुर। एज यू कैन सी द की स्टैटिस्टिक्स, एवरेज पैकेज कितना है, मीडियन कितना है, हाईएस्ट कितना है, टॉप 50% कितना है, टॉप 10% कितना है, बैच प्रोफाइल आपको दिख रहा है कि कैसा है, क्या है। मेल फीमेल रेशियो आप देख सकते हैं कि आईएम नागपुर में मेल ऑफ कोर्स ज़्यादा है, फीमेल कम है, 21.43%। इसका मतलब अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं एंड इफ़ यू आर अपेयरिंग इन कैट एग्जामिनेशन एंड यू माइट गेट अ चांस टू अपेयर इन इंटरव्यू ऑफ आईएम नागपुर एज कम्पेयर टू अ मेल, आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज आईएम्स भी चाहते हैं कि जो मेल फीमेल रेशियो है वो इससे बेटर हो। नाउ यू कैन सी डोमेन वाइज स्प्लिट कि आईटी एंड एनालिटिक्स में 28.93% लोग गए हैं, 23.53% लोग स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग में गए हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में 21.32 गए हैं, फाइनेंस में 9.64 है एंड ऑपरेशंस में 4.57 प्लस जनरल मैनेजमेंट में 12.18% है। नाउ गाइस, सेक्टर वाइज स्प्लिट अप आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन। सो placement performance at a glance, and these are the key participants like Microsoft, Deloitte, ICICI Bank, Salesforce, Xiaomi, IBM, TVS, Infosys, Moody's, Yum Brands, Tres Vista, Tata, Trident, Extria, Mahametro, GE Aviation, iQuanti, College Dunia. So you are going to get all the kind of companies, चाहे वो एडटेक हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे मार्केटिंग हो या ऑपरेशंस हो या डेटा एनालिटिक्स हो। Every type of organization has been to this campus of IIM Nagpur. अब हम IIM रोहतक की बात करते हैं। Now guys, IIM रोहतक एज यू कैन सी फाइनल ये इसका भी जो आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो दिख रहा है। बेस्ट रैंक 233 का है, कॉमर्स के स्टूडेंट 30% है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं 49%, एंड देन एक्सपीरियंस वाइज भी दिया हुआ है कि फ्रेशर्स कितने हैं। कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर मैं फ्रेशर हूँ तो क्या मुझे एमबीए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या मुझे एक्सपीरियंस। गाइज, अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आईएम करना है, आपको एमबीए करना है आईएम से, सो गाइज देयर इज़ नो नीड टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटर्न, गधे की तरह मेहनत करके और चिल्लड़ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। यू गाइज कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर एमबीए। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एमबीए करना है तो क्यों वेट कर रहे हो। बट अगर आप श्योर नहीं हो लाइफ में व्हाट यू वांट टू डू, और मे बी बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल कंडीशंस यू हैव टू वर्क, देन ऑफ कोर्स आफ्टर सम टाइम यू कैन कंसिडर डूइंग एमबीए, दैट्स देयर। हाईएस्ट सीटीसी जो है वो 32 lakhs पर एनम का है, एवरेज जो है वो 16.6 lakhs पर एनम का है, मीडियन सीटीसी 15 lakhs पर एनम का है, और जो इंक्रीज़ है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन एवरेज सैलरी वो 16.3% का है, यानी कि पिछले साल से ऑलमोस्ट हर साल से ऑलमोस्ट 16% जो है वो सैलरी इनका बढ़ रहा है। सवाल ये आता है कि इन दोनों आईएम्स में से बेटर कौन सा आईएम है। गाइज, दोनों आईएम ज़बरदस्त हैं।
अगर आप लकी इनफ है कि आपको दोनों आईएम से कंसिडरेशन आता है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ अपने आप से पूछनी है कि आपके घर के नज़दीक कौन सा आईएम है। अगर आप आईएम रोहतक के पास कहीं आसपास किसी स्टेट में रहते हैं, या इफ़ दैट प्रॉक्सिमिटी ऑफ कॉलेज इज क्लोजर टू योर हाउस, यू कैन कंसिडर दैट कॉलेज। इफ़ यू आर इन महाराष्ट्र और इफ़ यू वांट टू स्टडी इन महाराष्ट्र, देन आईएम नागपुर इज़ द कंसिडरेशन। तो पहला पॉइंट आपको चेक करना है लोकेशन, कौन से कॉलेज का लोकेशन आपके घर के पास आता है। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड वेदर आई एम नागपुर और आई एम रोहतक। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो आपको डिसाइड करने के लिए ये होता है कि भाई आपको कौन सा कोर्स करना है। दोनों कॉलेजेस सारे टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ और कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। फीस किसका ज़्यादा है, किसी का कम है। गाइस 1.5-2 लाख का फीस का डिफरेंस है। अराउंड 15 लाख फीस है आपकी आईएम नागपुर की, और 15 से 20 के आसपास, 16-17 लाख के आसपास आईएम रोहतक की फीस होगी। तो गाइस फीस को इशू नहीं है, और ये दोनों कॉलेजेस आपको अच्छे खासे टाइप्स हैं इनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जहाँ से आपको एजुकेशन लोन आराम से मिल जाएगा। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि मेरा कैट एग्जामिनेशन का स्कोर बेटर आए। उसके बाद मैं अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन या वैट की प्रिपरेशन, पीआई वैट की प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट तरीके से करूं ताकि हो जाए। दोनों कॉलेजेस आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, दोनों कॉलेजेस अपने में कुछ खासियत रखते हैं, और दोनों कॉलेजेस में कोई कमी नहीं है। ऑफ कोर्स दे कम विद एन आईएम ब्रांड एंड टैग। सो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सा कॉलेज बेटर है, भाई कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल रहा है, लोग ये बात डिस्कस कर रहे हैं आईएम रोहतक करें, आईएम नागपुर करें, क्या मिल गए हैं क्या आपको ये दोनों कॉलेज? अगर दोनों कॉलेज मिल गए हैं तो मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं एक ही चीज़ देखूंगा कि भाई मुझे कौन सा स्टेट एक्सप्लोर करना है, या तो मेरे घर के पास क्या है। बेस्ड ऑन द लोकेशन आई विल डिसाइड। बोथ द कैंपसेस आर गुड, बोथ द कॉलेजेस आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दैट्स द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर एज पर मी। यू शुड डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर आईएम रोहतक और आईएम नागपुर। प्लेसमेंट रिकॉर्ड मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। इफ़ यू वांट more information, if you have any concern, you guys can get in touch with us at Vision MBA. We not only prepare students for CAT entrance exam, but also for other rounds like group exercise, personal interview, VAT. We train students for everything. I will share the details in the description box. Thank you and stay blessed.